हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, जिसमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो जुलाई 2019 में आया था स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ x इज 3, x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने ऐसे क्वेश्चन किया है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं 2 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या लिखना है वो आपको ध्यान देना है, मतलब कितना आपको लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू आपको 3 लेना है। इसका ये मीनिंग कि इफ x इज 3, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं, जिसमें से अगर एक सोल्यूशन आपको दिया है 3 तो आपको इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि जहाँ पे आप x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है और सॉल्व करना है। तो चलिए आपको आता भी होगा, इसके लिए थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये आपने दिया है मतलब क्वेश्चन में कि x जो 3 है वो इसका रूट है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे क्या, 3 इक्वेशन में। तो हमेशा लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। तो k इंटू 3 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 बन जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9k हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। तो 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 30 और प्लस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा, माइनस 27। तो 9k माइनस 27 इक्वल्स टू 0। माइनस 27 वहाँ पे गया तो 9k विच इज इक्वल टू 27। 9 को यहाँ पे भेजोगे तो 27 से आप डिवाइड करोगे 9 को, तो आपको मिल जाएगा k इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहेगा 27 डिवाइड बाई 9 और 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है कि आंसर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 3। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल सकता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है लेकिन ये आपके लिए प्रैक्टिस है। क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज़ 3। मतलब इस इक्वेशन में आपको x के प्लेस पे 3 लेना है और इस इक्वेशन में आपको लेना है 4। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस रहेगा और ये सारी चीज़ आप जानते हो। और लिंक भी दिया है जहाँ पे इसका आंसर मैं दूंगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन सिंपल है, फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि x के प्लेस पे यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे पीछे हमने किया था, और यहाँ पे x के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट करना है, और ये k जो मिसिंग है यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और जब ये मेथड पूछा रहेगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अदर मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो और आपका आंसर राइट भी आता है तो भी आपको मार्क्स 1 भी नहीं मिलेंगे। जिसमें से जो 2 क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन मार्च 2019 में आया है और एक मार्च 2020 में आया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। तो सोल्यूशन लिखते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड का वीडियो ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, अगर आपने किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर आप जानते हो कि लास्ट में, मतलब पहला जो नंबर रहता है कोएफिशिएंट, उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 15 आपको मिलेगा 15। आपको टेबल रीड करना है 15 का और आपको प्लस करके लाना है 8। तो 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 प्लस 3 आपको देगा 8। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे x स्क्वायर लिखोगे और इसके प्लेस पे आप लिखोगे 5x और 3x। और सिंस ये साइन प्लस है, देखिए ये साइन प्लस है तो यहाँ का जो भी साइन रहेगा वो दोनों को जाता है, ये भी मैंने बताया है। तो प्लस 5x और प्लस 3x आपको इसके प्लेस पे लिखना है। तो प्लस 5x और फिर प्लस 3x, फिर आगे सब कुछ सेम रहेगा। तो प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर आप जानते हो इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा। इसके लिए आप एक ब्रैकेट बनाओगे और इसके लिए आप एक ब्रैकेट बनाओगे विच इज़ इक्वल टू 0। और सिंस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ का साइन सेम रहेगा। ये सब रूल बता रहा हूँ जो मैंने हम ऑलरेडी बताया आपको पहले की वीडियो में। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में x कॉमन है, आप जानते हो, ये भी मैंने सिखाया डिटेल में। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x अगर कॉमन निकालेंगे तो इसमें x बचेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसमें 5 बचेगा, x इंटू 5 5x। उसी तरह यहाँ पे अगर आप कॉमन देखते हो, अगर यहाँ पे x प्लस 5 बचा तो यहाँ पे भी x प्लस 5 ही बचेगा। अगर यहाँ पे x प्लस 5 बचने का है तो ये x अगर यहाँ पे बचना है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया ये सारी चीज़।
3x मतलब 3x और 15 का मतलब 3 5 ज़ा 15, तो 3 और 3 कॉमन है जो बाहर निकाला है, तो x और 5 बचा है जिसको अंदर लिखा है। फिर अब आपको x प्लस 5 को कॉमन रखना है, तो x प्लस 5 एक जगह पे और x प्लस 3 जो बच रहा है वो। बहुत के लिए ये बहुत ईजी है, किसी के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसके लिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। x प्लस 5 कॉमन निकाला, x प्लस 3 यहाँ पे बचा और इक्वल्स टू 0। अब इसका दो मतलब होता है, आप जानते हो कि x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। प्लस 5 यहाँ पे गया तो माइनस 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू -5 और x विच इज़ इक्वल टू -3। फिर फाइनली आपको आंसर में लिखना है कि -5 -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मार्च 2019 में आया था। एक और सम्स करते हैं मार्च 2020 का, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं x स्क्वायर फिर -15x प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 0। 1 को 54 से मल्टीप्लाई किया, 54 हो गया। टेबल आपको रीड करने का 54 का और प्लस करके आपको लाना है 15, तो 9 6 ज़ा 54 होता है। देखिए 9 6 ज़ा 54 और 9 प्लस 6 आपको देगा 15। फिर सिंस यहाँ पे प्लस है तो ये साइन दोनों को आ जाएगा, माइनस और माइनस। अब इसके प्लेस पे आपको क्या करना है, -9x और -6x लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे -9x -6x और आगे सेम रहेगा प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर पेयरिंग करेंगे, इस पेयरिंग के लिए एक ब्रैकेट, इसके लिए और एक ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे माइनस है तो आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा और यहाँ का साइन सेम रहेगा। कॉमन अगर आप देखोगे तो x कॉमन है, तो x कॉमन निकाला तो x बचा इसके अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 9 बचेगा, x इंटू 9 9x। यहाँ पे भी आपको x -9 ही बचने वाला है, तो क्या कॉमन आएगा। देखिए अगर x बचने वाला है तो 6 कॉमन आएगा, तो 6 9 ज़ा 54 भी होता है, तो 6 9 ज़ा 54 हो गया। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर ये दोनों आपको कॉमन निकालना है, x -9 और x -6 बचेगा, x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर वही सेम स्टेप है कि x -9 विच इज़ इक्वल टू 0 और x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। -9 यहाँ पे है तो देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 9, -6 यहाँ पे है तो और x विच इज़ इक्वल टू 6। फिर आपको फाइनली लिखना है, सॉल्यूशन अभी आ गया। फाइनली आपको आंसर लिखना है कि 6, 9 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इतना सिंपल था, ये ऑलरेडी वीडियो में भी हुआ है, बोर्ड एग्जाम में था, इसके लिए इसको करा दिया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको फिर से वही करना है, प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं, आपको टेबल इसका रीड करना है, माइनस करके आपको यहाँ पे 1 लाना है। इसमें आपको क्या करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास जो 2x स्क्वायर -2x प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू 0 है, ये 2 हटाने के लिए आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 0 तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4x हो जाएगा और फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे +1 रहेगा और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इसके लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x है, इसको आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 अपॉन x है, इसको भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 है, इसको भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू 6x का स्क्वायर हो जाएगा, x और x कैंसिल होएगा, -2 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल रीड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके आंसर्स तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, आप खुद चेक करिए, लेकिन आप खुद सॉल्व करके देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपको पता चलेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं और सम्स। यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, आप जानते रहोगे, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए, तो आपको a b c का वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं और लिखेंगे कंपेयरिंग x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको मिलेगा 7 और c का वैल्यू मिलेगा आपको -1। तो लिखेंगे a 1 है, b 7 है और c -1 है।
देंगे। फॉर्मूला मतलब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे आएगा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए आपके पास 1 है, और इंटू सी आपके पास -1 है। तो 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस इंटू माइनस आपको मिल जाएगा प्लस, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर 49 प्लस 4 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 53, और फिर फाइनली आपको सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना है, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 53। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी पूछेगा आप याद रखिए आपसे बी स्क्वायर माइनस 4ac पूछा, और आपको इस तरीके के स्टेटमेंट से लिख के फिर आपको आंसर फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स तभी आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। फटाफट से भी आप सोल्यूशन दिखा दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि डिटरमाइन द नेचर, और जब भी नेचर पूछा रहता है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब वही जो पीछे भी आपने किया डेल्टा का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप याद रखिए जब भी आपसे नेचर पूछेगा तो आपका वही नेचर रहेगा, रियल, फिर नॉट रियल, फिर रियल एंड इक्वल है, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा, या रियल एंड अनइक्वल है। तो आप याद रखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट वाला रूट ऑफ 3x स्क्वायर। फिर देखिए क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर के पहले √3 है तो √3, फिर b का वैल्यू आपको मिलेगा x के पहले जो √2 है तो √2, और c का वैल्यू आपको मिलेगा लास्ट में जो है -2√3। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, मतलब आपको डेल्टा का वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा जो है आपके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर है तो बी के प्लेस पे √2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4 इंटू ए आपके पास √3 है, √3 इंटू सी आपके पास है -2√3 तो -2√3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2, फिर माइनस इंटू माइनस ये मिल जाएगा आपको प्लस, √3 इंटू √3 आपको मिलेगा 3, 4 और 2 देखिए क्या क्या है, 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 आप ऐसा भी लिख सकते हो, या 4 इंटू 2 इंटू 3। देखिए √3 इंटू √3 आपको 3 मिला, फिर ये 4 भी बचा और ये 2 भी बचा, और ये माइनस आपका प्लस हो गया। तो विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो जो आपको मिलता है 26, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 26। तो अब अगर आपको डेल्टा का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 26 मिला है तो वो 0 से बड़ा मिला है, तो आप लिखोगे देयरफॉर डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 26, सॉरी 0। तो 0 से बड़ा रहेगा तो आप जानते हो कि उसका जो नेचर है वो रियल रहेगा, और दोनों जो वैल्यू आएंगे वो अनइक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि आपसे यही पूछा है नेचर में। तो चलिए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपको सेम करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और a का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3, फिर b का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे -5, और c का वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे 7। तो अब हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आपको मिलेगा बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए आपके पास 3 है, और इंटू सी आपके पास 7 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे और कोई साइन नहीं है तो माइनस, फिर 4 इंटू 3 इंटू 7 करना है। अगर 7 3 ज़ा करेंगे तो 21 आएगा, और 21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आएगा 84। अब आपको 25 में से 84 माइनस करना है, तो आपको 84 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा 59। और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, तो आपको -59 मिला। तो -59 मतलब नेगेटिव मिला है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि देयरफॉर डेल्टा इज़ लेस देन 0, 0 से कम आ गया, और अगर 0 से कम आता है तो नॉट रियल होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या रहेगा कि द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल आएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो पहले बोला। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन आप देखोगे, 3 क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम आपको करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द
रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट, और ये आपको खुद ही करना है। और इसका जो भी आपको लिंक में आंसर मिलने वाला, सिर्फ आंसर मिलने वाला स्टूडेंट्स। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ रहा है, आपके सॉल्व करने के बाद भी, अगर जैसे ये वाले केस में, तो आप बोलना, फिर एक उसी नोट्स पे फिर एक नीचे और एक नोट्स आ जाएगा जहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा स्टूडेंट्स। डायरेक्टली सॉल्यूशन पूरा देखेंगे पूरा स्टेप में, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए डायरेक्टली आंसर मिलेगा आपको। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपको जो क्वेश्चन करना है वो क्या लिखा, देखिए कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता था, एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। आपको ए और बी और सी का वैल्यू चाहिए। तो ये भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ही है, आपको इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 13x को यहाँ पे लाओगे तो माइनस 13x हो जाएगा, और -9 यहाँ पे है, -9 रहेगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर ए बी और सी का वैल्यू आपको निकालना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा रहेगा, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पे ये इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, और यहाँ पे एक टर्म नहीं है तो वहाँ पे आप +0 लोगे, और विच इज़ इक्वल टू 0, और फिर आप ए बी सी का वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे आपको x से मल्टीप्लाई करना है सबको, क्योंकि ये x आपको हटाना है। तो x, जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप x से मल्टीप्लाई करो तो x कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। और जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -3x, और फिर इसको यहाँ पे लाना है और इसको आगे लिखना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको आपको एक्सपांड करना है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b 1 है तो प्लस b स्क्वायर मतलब +1 रहेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये शायद से एक्सरसाइज में भी है आपके प्रैक्टिस सेट में भी, तो विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको इसको यहाँ पे लाना है, अरेंज करना है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म देना है, वो आप करिए स्टूडेंट्स। और फिर आपको a और b और c का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आगे भी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।